बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद, आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम आपको बड़ी एक सादा सी ग़िज़ा दाल बनाने का तरीका सिखाते हैं। और दाल है व्यूअर्स, हम दो किस्म की दाल इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये मेरे दाएं तरफ जो है ये है मूंग की दाल और मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर है मसूर की दाल। आज हम मूंग और मसूर की दाल आपको बनाना सिखाएंगे। इसके लिए व्यूअर्स, ये थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची काटी है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है और गार्निशिंग के लिए हमने अदरक भी इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, ये हमने 4 से 6 जो है वो मोटी साबुत लाल मिर्ची ले ली है। ये है सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 पत्ते जो है ना वो कड़ी के हैं। व्यूअर्स, 2 जो है टमाटर हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के, उसको गोल गोल हमने काट लिया है। आधा टेबल स्पून जो है व्यूअर्स हमने गरम मसाला लिया है और एक जो है वो प्याज हमने बारीक बारीक इसको काट लिया है। ये ऑयल है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हमने पतला किया है, थिक पेस्ट नहीं है, एक थिन पेस्ट में इसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये आइए स्पाइसेस के अंदर। ये देखिए, नमक हम हस्बे जायका लेंगे। ये है मोटी कुटी हुई मिर्ची लाल, ये थोड़ी सी हम हल्दी इस्तेमाल करेंगे और ये हम सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और ये 1 टेबल स्पून साबुत धनिया इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स, ये है मूंग की दाल, मूंग और मसूर की दाल बनाने के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब जल्दी से हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और आपको ये तरीका बनाने का तरीका बताते हैं। तो आइए किचन चलते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले अपनी खूबसूरत सी एक देगची ले लीजिए और उसमें जो है ना तकरीबन आधा कप जो है वो अपना पसंद का ऑयल डालिए और उसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने दें। और इसके अंदर हम लोग जो प्याज है वो डाल देंगे। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक बारीक काट लीजिए और इसको हल्का हल्का सा सौते होने दें। ये आपका प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची 5 से 6 अदद, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 पत्ते कड़ी पत्ते जो है ना, इसका हम लोग जो है वो बघार लगाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये जो दाल हम बना रहे हैं इसमें जो बिगार है वो हम पहले लगा रहे हैं। अमूमी तौर पे दाल के अंदर जो है वो आखिर में बघार लगता है, लेकिन हम जो है इस दफ़ा दाल का जो बघार है वो पहले लगा रहे हैं। और जो 2 टमाटर हमने बारीक बारीक काटे थे वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए, ये जो टमाटर है वो बड़ा सॉफ्ट हो गया। जब सॉफ्ट हो जाए और अच्छे तरीके से जब भुन जाए तो इसके अंदर जो हमने स्पाइसेस थे वो तमाम के तमाम इसमें हल्दी जायका डाल देंगे और उसको अच्छे तरीके से फिर भुनेंगे। किसी तरीके से भुनाई होनी चाहिए। इसी दरमियान में आपने अदरक लहसुन का जो है जो मैंने पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि इसका हमने थिक पेस्ट नहीं थिन पेस्ट इसमें यूज़ कर रहे हैं। मूंग की दाल बनाने में ज़रूरी नहीं कि आप इसको थिक पेस्ट इस्तेमाल करें, इसमें हमने थिन पेस्ट इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स, ये अब थोड़ा अच्छे तरीके से भून लिया है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो दाल भी शामिल कर देंगे। अच्छा, हमने दाल को भिगोया नहीं है, हमने सिर्फ दाल को वॉश किया है और इसी दाल को इसी मसाले के अंदर अच्छी तरीके से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। आपकी मर्जी है दाल को भिगो के रख लें, आपकी मर्जी है तो दाल को वॉश कर लें, क्योंकि ये दोनों दालें ऐसी हैं कि अगर आप इसको वॉश करके पकाएंगे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, इसकी हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा जितना भी हम पानी ऐड करना चाह रहे हैं, दाल को जितना पतला करना चाहें हम पतला कर पानी डालने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट तक ये दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से गल भी जाएगी और पक भी जाएगी। उसको मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे ना कीजिएगा। दाल जो है वो पक रही है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे जो है इसको रखा हुआ है। हाई फ्लेम या लो फ्लेम पे आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए और मुझे यकीन है कि दाल बिल्कुल
तैयार हो चुकी है, देखें बिल्कुल गल चुकी है दाल। अब इसमें हम आधा टेबलस्पून जो है वो गरम मसाला जो है वो ऐड करेंगे। गरम मसाला हमेशा खाना जब बिल्कुल रेडी हो जाए, सालन या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो डाला करें, क्योंकि इससे यह है कि सालन की जो रंगत है वो स्याही माइल नहीं होगी। ये देखो व्यूअर्स, दाल बिल्कुल आपकी रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको आपको डिश आउट करते हैं इसी गार्निशिंग के साथ। हमारी मूंग और मसूर की दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए इसका कलर और इसका टेंडर देखिए आप, ये देखें। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी व्यूअर्स बहुत पसंद आई होगी। पसंद या नापसंद के लिए आप हमें कमेंट करें, और हमारी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप अम्मास को इजाज़त दीजिए, हाजिर से। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।